थैंक हेवेंस, आई थिंक आई हेयर हिम कमिंग। यानी उसने सुख का सांस लिया और कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र है, मैं तो ये सोच रहा था कि वो आ रहा है। A sound of quick steps broke the silence. तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? तभी तेज कदमों की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। We stared keenly at the path. हम रास्ते को गौर से देखने लगे या देख रहे थे। The steps grew louder and through the fog came the man we were waiting for. कदमों की आवाज तेज होने लगी और धुंध के जरिए वो आदमी आया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। He walked swiftly along the path, passed close to where we were hiding and went on. वह रास्ते के साथ तेजी से गुजरा उस जगह के करीब से जहां हम छुपे हुए थे। As he went on, he kept looking uneasily over his shoulders. उसने पीछे मुड़कर बेचैनी के साथ देखा। Hist, said Holmes suddenly, and I heard the click of a revolver. Look out, it's coming. Holmes ने अचानक से कहा, खामोश हो जाओ, और मैं एक रिवॉल्वर की क्लिक सुनता हूँ। Look out, बाहर देखो, वो आ रहा है। We stared into the fog, and then I saw Holmes' lips part in amazement while Lestrade gave a yell of terror. हम धुंध में यानी कोहरे में गौर से देखने लगे और तभी मैंने देखा होम्स के होंठ हैरत के साथ खुले। उसी दौरान लेस्ट्रेड ने दहशत के साथ शोर मचाया। I was frozen by the sight of the dreadful shape which came leaping towards us. मैं वहीं जम गया भयानक रूप का नजारा देखकर जो उछलकर हमारी तरफ आया। It was a hound, an enormous coal black hound, but such a hound human eyes had never seen. ये एक शिकारी कुत्ता था, एक भारी भरकम काला सियाह शिकारी कुत्ता, लेकिन इस तरह का शिकारी कुत्ता इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा था। Fire burst from its mouth, its eyes glowed, and its jaws were outlined in flickering flame. It seemed like a hound from hell. इसके मुंह से आग निकल रही थी, इसकी आंखें चमक रही थी और जबड़ा आग की तरह टिमटिमा रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये शिकारी कुत्ता जहन्नम का या नर्क का कुत्ता है। With long bounds, the huge creature bounded down the track, following hard upon the footsteps of Sir Henry. सर हेनरी के नक्शे कदम पर चलते हुए रास्ते से नीचे आया। We were so stunned that we let it pass. हम इतने दंग रह गए थे उसको देखकर कि हमने उसको गुजरने दिया। Then Holmes and I both fired together, and the creature gave a hideous howl, which meant that it had been hit. होम्स ने और मैंने एक साथ फायरिंग की और उस अजीब क्रिएचर ने, प्राणी ने एक खौफनाक चीख मारी जिसका मतलब था कि इसको मार दिया गया है या ये मर गया है। But it did not pause. Far away on the path we saw Sir Henry looking back, his face white in the moonlight, his hands raised in horror. लेकिन ये रुका नहीं। बहुत दूर रास्ते में हमने देखा कि सर हेनरी पीछे मुड़कर देख रहे थे। उनका चेहरा चांद की रोशनी में सफेद और डर के मारे उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे। The cry of pain from the hound had blown our fears to the winds. शिकारी कुत्ते की वो दर्द भरी चीख ने हमारे खौफ को हवाओं में उड़ा दिया था। If we could wound it, we could kill it. Never have I seen a man run as Holmes ran that night. Ahead of us, we heard Sir Henry scream and the deep roar of the hound. अगर हम इसे जख्मी कर सकते हैं तो हम इसे मार भी सकते थे। मैंने कभी किसी आदमी को इस तरह भागते नहीं देखा जैसा उस रात होम्स भागा जा रहा था या भाग रहा था। हमसे आगे हमने सर हेनरी की चीख सुनी और शिकारी कुत्ते की गरजदार आवाज सुनी। I was in time to see the beast
spring upon its victim, hurl him to the ground and reach for his throat. मैं वहां पहुंच चुका था जब जानवर ने अपने विक्टिम को क्या किया था, ग्राउंड पर गिरा लिया था और वो उसके गले तक पहुंच चुका था. बट द नेक्स्ट इंस्टेंट होम्स हैड एम्प्टीड हिज रिवॉल्वर इनटू द क्रिएचर. होम्स ने अपना रिवॉल्वर उस जानवर के अंदर, उस जानवर के ऊपर खाली कर दिया, यानी उसने फायरिंग कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी उस जानवर के ऊपर. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से उस जानवर को, हॉन्ट को मारा जा रहा है. ये सर हेनरी हैं, इनके ऊपर अटैक कर रहा है ये डॉग हॉन्ट जो है, और ये पीछे से होम्स फायरिंग कर रहा है. अब आपकी समझ में आ जाएगा. विद अ लास्ट रोर ऑफ एगनी इट rolled upon its back, its 4 feet pawing the air, and then fell limp on its side. आखिरी दर्दनाक चीख के साथ वो अपनी कमर के बल लुढ़क गया. मतलब ये इस तरह से गिरा कि उसकी कमर जमीन से लग गई और चारों टांगे ऊपर की तरफ हो गईं, आसमान की तरफ, और बेजान महसूस हुआ. सर हेनरी ले इन अ फेंट. We loosened his collar, and Holmes breathed a prayer of thanks when he saw that we had been in time. सर हेनरी बेहोश पड़े थे. हमने उनके कॉलर को ढीला कर दिया और होम्स ने सुख की सांस ली जब उसने देखा कि हम वक्त पर पहुंच गए हैं. Already our friends' eyelids shivered and two frightened eyes looked up at us. पहले ही हमारे दोस्त की पलकें कांप रही थीं और 2 डरी हुई निगाहें हमारी तरफ उठीं. यानी सर हेनरी होश में आ गए और उन्होंने हमारी तरफ देखा. My God, he whispered, what was it? What in heaven's name was it? सर हेनरी ने कहा, वो यानी आहिस्ता से बोला, सर हेनरी आहिस्ता से बोला, ये क्या था मेरे खुदा, ये क्या था. It's dead, said Holmes. होम्स ने कहा, ये मर चुका है. We have laid the family ghost to rest once and forever. हमने इस फैमिली का जो भूत था उसको हमेशा के लिए, आराम के लिए डाल दिया. Once, एक बार, and forever, और हमेशा हमेशा के लिए. In sheer size and strength, it was a terrible creature which lay stretched before us. ये जिस्मानी ताकत और साइज के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा क्रिएचर था जो हमारे सामने बिछा पड़ा था. Even now the huge jaws seemed to be dripping with bluish flame, and the small, deep-set, cruel eyes were ringed with fire. I touched its jaws, and as I held up my own fingers, they gleamed in the darkness. अभी भी उसके बड़े बड़े जबड़े नीले रंग के आग के शोले उनमें से टपक रहे थे और छोटी छोटी गहरी जालिम आंखें आग से छलनी थीं. मैंने इसके जबड़ों को छुआ और जैसे ही मैंने अपनी उंगलियां उठाईं वो अंधेरे में चमकने लगीं. फॉस्फोरस, आई सेड. मैंने कहा फॉस्फोरस. फॉस्फोरस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये एक केमिकल होता है. Cleverly prepared to have no smell, as it would have interfered with the dog's sense of smell. और इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया है ताकि इसकी स्मेल से जो कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति होती है उसके अंदर दखल ना पड़े इसकी वजह से. इसलिए इसमें कोई स्मेल नहीं थी. We owe you a deep apology, Sir Henry, for letting you face this fright. हम आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं सर हेनरी, श्रीमान हेनरी जी, क्योंकि आपने इस खौफ का सामना किया. I was prepared for a hound, but not for such a creature as this, and the fog gave us little time to receive him. मैं तैयार था एक शिकारी कुत्ते के लिए, लेकिन इतने बड़े क्रिएचर, इतने बड़े प्राणी के लिए मैं तैयार नहीं था, और फॉग की वजह से बहुत ही कम टाइम हमें मिला. You saved my life. तुमने मेरी जान बचाई. But we first endangered it. लेकिन
सबसे पहले हमने इसे खतरे में डाला। आर यू स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टैंड, क्या आप खड़े होने के काबिल हैं? ही स्टैगर्ड टू हिज फीट बट ही वॉज स्टिल पेल एंड ट्रेम्बलिंग, उसने खड़े होने की कोशिश की, अपने पैरों को हिलाया, लेकिन क्या हुआ, वो पीला पड़ गया, पेल हो गया था और कांप रहा था। सर हेनरी के बारे में ये बता रहे हैं। नो मोर एडवेंचर्स टुनाइट सैड होम्स, यानी होम्स ने कहा अब कोई खतरे की बात नहीं है, कोई एडवेंचर की बात नहीं है। वेट हियर एंड वन ऑफ अस विल गो बैक टू द हॉल विद यू, यहाँ इंतजार करो और हम में से एक तुम्हारे साथ हॉल जाएगा। वी हेल्प्ड हिम टू द शेल्टर ऑफ अ रॉक वेयर ही सैट शिवरिंग व्हाइल वी वॉक टुवर्ड्स मैरिपिट हाउस, हम उसे एक चट्टान के पीछे लेकर बैठ गए जहाँ पर वो कांप रहा था और वहाँ उसकी मदद की और फिर मैरिपिट हाउस की तरफ बढ़ गए। दे फाइंड बैरिल who is actually Mrs. Stapleton, bound and gagged in an upstairs room of Merripit House. She leads them to Stapleton's secret hideout. वे बैरियल को, जो असलियत में मिसेज स्टैपलेटन थी, बंधे हुए पाते हैं मैरिपिट हाउस के ऊपर के कमरे में, जो कि उनको ले जाती है स्टैपलेटन्स के सीक्रेट हाइड आउट, यानी सीक्रेट प्लेसेस पे ले जाती है वो। बट लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं सीक्रेट प्लेस पर, स्टैपलेटन इज डेड, स्टैपलेटन मर चुका होता है और वो फिसल कर गिर जाता है कीचड़ में, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ओके, होप यू विल लाइक दिस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।